चुराता है मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है मेरा माखन चुराता है। वो लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी चुनरिया खींच कर मेरी वो हारा हाथ घोघट पट पर नदिया छोड़ दी मेरी नदिया छोड़ दी मेरी नदिया। गल पीछे से छुप के किया गल पीछे से छुप के तेरे उस छलिया ने कराने मटकिया छोड़ दी मेरी मटकिया छोड़ दी मेरी। इसके बाद में भगवान कहते हैं माँ इनकी बातों पे ध्यान मत देना। अरे ये सब झूठी हैं, हमको बातों में फंसा करके तब हमको चोरी लगाती हैं। फंसा कर मुझको बातों में फंसा कर मुझको बातों में फंसा कर मुझको बातों में मुझे घर पे बुलाती है मुझे घर में बुलाती है। और कहते हैं भगवान अगर इनकार करो मैया उल्लहना ले कर आती है उल्लहना ले कर आती है। ये झूठी है जमाने की ये झूठी है जमाने की मिली थी कल मुझे पनघट पे बसंतिया तोड़ दी मेरी बसंतिया तोड़ दी मेरी। किया करती से छुप के किया करती से छुप के तेरे इस छलिया ने गाने मटकिया छोड़ दी इसने मटकिया छोड़ दी इसने। बलिहारी बारी हूँ मैं बलिहारी
छलिया ने कान्हा ने मटकिया जोड़ दी मेरी, मटकिया जोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की। मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, माखन चोर की जय। इस प्रकार से सब शिकायत करती हैं। एक गोपी कहती है, माँ मेरी सुनो, अरे ये आपका लाला है ना, ये हम लोगों को, हम गोपियों को बहुत सताता है, परंतु हम चुगली करने आई नहीं हैं, हम उल्हना देने आई हैं, इसलिए सामने उनके हम उल्हना करेंगे। अपने लाला को पहले बुला। भगवान आए, गोपी लोग शिकायत करती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित असमय। माँ ये आपका लाला है ना, हमारे घर में आवे और बछड़ा छोड़ करके भग जावे। मैया ने कहा तू गैया धोवे जा रही होगी, तो या ने बछड़े छोड़ दे होगो, या को आदत है। बोले ना मैया, क्वचित असमय, असमय में गैया धोने का समय नहीं रहे तब ये खोलता है। और जब मैं गैया धोने जाती हूँ और कहती हूँ लाला नेक बछड़ा खोल दे, तो कहते का हमको अपना नौकर समझ राखी है का। मैया ने कहा अच्छा, यदि मेरा लाला तुम्हारे घर जाए तो उसको आंखें निकाल करके डांट दो, तो या की हिम्मत पड़ने वालों नहीं। एक ने कहा मैया हमने ये भी करके देख लिया। तो बोले जैसे हमने डांट लगाई, कान्हा ये चोरी कर वो अच्छी बात नहीं, अरे तुमको माखन खानो होए सो तो ऐसे आकर खा जाया करो। सो ये कहता मैया कि भाभी जी चोरी करवे में आनंद ही कुछ और होवे, और जब मैं डांटती हूँ तो क्रोध संजात हासः, जैसे मैं आंखें दिखाकर डांटती हूँ तो ये ऐसा हंस देता है, ऐसा मुस्कुरा देता है कि सारा क्रोध सब भूल जाते हैं। सब अपनी अपनी व्यथा कथा को सुना रही है। मैया ने कहा सुनो, जब लाला तुम्हारे घर में आवे तो जो माट मटका सब छीके पे क्यों नहीं टांग देती। एक ने कहा मैया हमने वो भी करके देख लिया। क्या? बोले मैया हमने अपने पूरे माट मटके को छीके पे टांग दिया, और यहाँ अकेले थोड़ी ना आवे, यहाँ के तो बहुत बड़ी मंडली है चोर की। ये हमारे घर में आयो और जब चारों तरफ देखा छीके पे दृष्टि गई, ओ माखन ऊपर टंगा है। याने कहा क्यों कि एक पे दूसरे को चढ़ायो, दूसरे पे तीसरों को चढ़ायो, और ऐसे करते करते और सबसे ऊपर ये महोदय जी महाराज बैठ करके माखन को खाने लगे। एक गोपी ने कहा मैया मेरी सुन ले, हमने सोचा कि माखन मिश्री खावे की चीज है, हमने जैसे सोचा कि आ रहे हैं सारे माट मटके ला करके गेट पे रख दी कि खा करके चलो जाएगो। तो या ने आयो माखन खायो, या के ग्वाल बाल मंडली सब आकर माखन को खाए, और या ने पता नहीं कैसी आवाज लगाई, पूरे ब्रज के जितने बंदर थे सब आटपके। बंदरन ने माखन खाई लिया, खा करके कुछ खाए कुछ आए और सब भगे। ये तेरा लाला आ करके और माखन के मटके को सूंघता है, अरे राम राम इतने दिन के सड़ो सड़ायो माखन, या को यदि कोई खाएगो तो बीमार ना है जाएगो, या माखन की आवश्यकता का है। और मार डंटा सारे मटके को धड़ाधड़ सब फोड़ दिया। मैया
जिसके घर में दूध दही है, जो खिलाना चाहता है तो उसके माट मटके को फोड़ के भाग। एक गोपी ने कहा मेरी माँ हमारी सुन लीजिए, हमारे घर में ना माखन है, ना मिश्री है, ना कोई गैया है, तो तुम्हारे घर में हमारे लाला ने कहा कर दियो। बोले मैया सुन तो पहले, तेरो लाला हमारे घर में आयो, घर के एक एक कोने में जा करके याने देखा कहीं पे माखन इनको ना मिलो, आपस में बात करता है ये घर है कि मरघटा, इतने समय से हम यहाँ में माखन ढूंढ रहे हैं, माखन चखबे को मिलो ना, इस समय बर्बाद है रे हुए, या घर में तो आग लगा देना चाहिए। और ऐसे बातें करते करते एक कक्ष में प्रवेश कर गए जहां पे मेरी बेटी सो रही थी। मेरी बेटी की नेक चोटिया थोड़ी लंबी थी, बाल हिलक रही थी, उस चोटिया को पकड़ करके उस खटिया की पटिया में बांध करके और कानों में बड़े जोर से जा करके बोला हवा। अरे मैया हवा का नाम सुन के बड़े जोर से चिल्लाई, अरे मैया हवा हमने पकड़ लियो। और जैसे उठी तैसे उसकी चुटिया तनी, अरे मैया हवा ने पकड़ लियो, बचाइयो मुझको। दौड़ करके मैं जैसे देखी तेरो लाला भक्तो नजर आयो, हमने सोच लिया कि हवा कोई है नहीं, ये नंद को लाला जो है गांव गांव में हवा बने डोले। मैया जा घर में दूध दही होए, वह घर में तो कहनो का, और जा घर में दूध दही ना हो वह घर में लाला को ही परेशान करके भगे। और जब मैया शिकायत सुनती है तो कान्हा कहते हैं कई लोग खूब शिकायत, हम भी बदला ना लिए तो नंद को छोड़ो ना है। अरे मैया अब आपको देखो, और जैसे मैया देखती है फिर वही वैसे कर लेते हैं। जब मैया देखती है तो लाला का मुख एकदम लटका हुआ, और जैसे मैया सुनने लगती है तैसे भगवान आंखें मीड़ मीड़ करके खूब बिरा बिरा करके कहते हैं कर लो शिकायत, बताएंगे, आने दो समय। मैया ने कहा कि ठीक है, जा दिन तो हमारे लाला को पकड़ कर लेकर के तू आएगी, वही दिन हम मान लेंगे कि मेरा लाला चोर है। उसमें एक गोपी का नाम था कलावती, वो कृष्ण से बहुत हास्य परिहास करती थी। कृष्ण ने उसकी जब मटकी को पकड़कर फोड़ दिया था तो उन्होंने कहा ठीक है तुमसे बदला लूंगी मैं। भगवान एक दिन पहुंच गए कलावती के घर में, माखन मिश्री खाए, उसमें एक घंटी बांध दी गई थी, जिसे खा करके चलने लगे। सो घंटी बजी तो जितने ग्वाल वाल थे सब भगे, ये महोदय जी उसी पे लटके रह गए। कलावती ने आकर के पकड़ लिया, हाँ चोर पकड़ गया। रोज यशोदा कहती थी ना कि काहू दिन पकड़ करके लेकर के आओ। एक बुंदेलखंडी में बहुत सुंदर भजन है, कहती हैं गोपियां, अरे तो ही काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही के मटके, तो ही काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही के मटके, तो ही काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही के मटके, तो ही काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ मटके, मत फोड़ दही के मटकी, मत फोड़ दही के मटकी, मत फोड़ दही के मटकी, मत फोड़ दही की। तोहे काहू दिन, तोहे काहू दिन, तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगे मत फोड़ दही के मटकी, तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगे मत फोड़ दही के मटकी।
कभी कभी तुमको मार दूंगी, इसलिए मेरी मटकी को मत फोड़ा करो। और हास्य प्रयास करती है, गौरी नंद यशोदा गौरी, गौरी नंद यशोदा गौरी, तो लाला क्यों मटकी फोड़ी, तो लाला क्यों मटकी फोड़ी, तू काला क्यों मटकी फोड़ी, तू काला क्यों मटकी फोड़ी। काहुरी ना काहुरी ना काहुरी ना हथकड़ी लगाए दूंगे, मत फोड़ दही के मटकी तोड़े, काहुरी ना हथकड़ी लगाए दूंगे, मत फोड़ दही के मटकी। अरे काहुरी ना हाथ लगाए दूंगे, मत फोड़ दही के मटकी, काहुरी ना हाथ लगाए दूंगे, मत फोड़ दही, मत फोड़ दही के मटकी, मत फोड़ दही, मत फोड़ दही, मत फोड़ दही की मटकी। भगवान ने कहा अगर हिम्मत हो तो हाथ लगा के तो दिखा। हाथ को पकड़ करके खूब लंबा सा घूंघट डाल करके आज चलूंगा और तुम्हारी मैया से तुम्हारी शिकायत करूंगा। भगवान के कस के हाथ को पकड़ा और लेकर के जा रही हैं। तब तक कलावती का जो देवर था वह ने इशारे में पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? भगवान ने इशारे में ही कहा, माखन खिलाने के लिए हमारी मैया के पास में लेकर के जा रही है और खाने की तो इच्छा है। और उसका जो देवर था वो बड़ा पेटू था, बहुत खाने में नंबर 1 का था। तो वहाँ ने इशारा किया तो हमको ही खिलवाए दो। तो भगवान ने इशारा किया, ठीक है आओ। अब वो साथ में चलने लगा, बस इशारे में बातें हो रही हैं, चलने लगा। आधे रास्ते में पहुंचे तो कान्हा ने कहा, अरे भाभी जी यह हाथ हमारो बड़ो दुख रहा है, यह हाथ छोड़ करके और यह हाथ को पकड़ लो। नहीं कान्हा तू भाग जाएगो। बोले तेरी सर की कसम में खाकर कहता हूँ नहीं भागूंगा। अब वो कसम के ऊपर ध्यान ही नहीं दी कि किसकी कसम खाई है, तुरंत हाथ छोड़ा। भगवान ने उसके देवर को हाथ पकड़ाई दिया। हाथ पकड़ा करके भगवान दूसरी गली से दौड़ करके गए, मैया मैया मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़े माखन मिश्री तो दे चखबे को। मैया ने तुरंत ताजो ताजो माखन मिश्री दियो। भगवान खा रहे हैं। उधर कलावती पहुंच गए, अरे यशोदा सुनती हो? मैया बाहर आई घर के, कहो देवी कैसे आना हुआ? हमने तो आज कोई बधैया तो गावे को भेजे में नहीं बलवा, तुम कैसे आ गई? बोले आज मैं करतूत गाने नहीं, आज मैं बलवा गाने नहीं आई हूँ, आज तुम्हारे लाला को करतूत दिखाने आई हूँ। तो रोज कहती थी ना कि काहू दिन पकड़ कर लेकर के आओ तो मैं मानूंगी मेरा लाला चोर है। आज हमने वो आपको पकड़ लिया। मैया मुस्कुराने लगी, कहाँ से पकड़ लिया? मैया ने दिखाया हाथ, देख ये तेरे लाला को पकड़ कर लेकर के आएंगे। और अब की पहले की जो पहनने का जो वस्त्र होता था वो बहुत मोटा होता था और इतना बड़ा घूंघट था तो सामने का जो दिखावे ना। और अब तो ऐसा आ गया कि कितना बड़ा घूंघट डालो तो का पूरा मुख दिखाए और पूरा रोड दिखाए। बोलो राधे राधे। मैया ने कहा, काहो गोपी भांग खा के तो तू ना आ गई? काहे? आज तुम्हारी बुद्धि ठिकाने में आ गई जब तेरे लाला पकड़ गए चोरी में। बोली पहले अपना मोहरों तो खोल के देख, तू काहे को पकड़ के लेके आई? और जब देखा चोरेदारी के, तू कहां से आ गया? मारी एक धमुकड़ा। तब तक भगवान आए, आओ भाभी जी हमको चोरी लगवाती हो? कभी कृष्णा को देखती हैं, कभी अपने देवर को देखती हैं। वाकई में इतने का कहा मित्र खावे चखवे को मिलेगो। अरे माखन मिश्री तो मिलो ना, एक धमुकड़ा तो मिल गए।
अब वो तो शर्मिंदी होकर के वापस गई। भगवान पीछे रोके से कूद करके आगे, मैंने कहो भाभी जी कैसा लगा मेरा मजा। तो इस प्रकार से भगवान की बाल लीलाएं चल रही है। आइए एक सर्वप्रथम हम लोग ब्रह्मचारी जी महाराज का भजन गाएंगे। हमारे परम पूज्य हैं, वो इस मंच पे विद्यमान हो चुके हैं परंतु किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे, और उनसे यही कामना करेंगे कि आप सबको भी आशीर्वाद दें और इस दास पे तो उन पर उनकी तो कृपा बनी ही है और ऐसे बनी रहे। बोले ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो। नियम का बघा